नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। देखो दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले 2-4 दिन हुए होंगे मेरे ख्याल से, मैंने आपको इंडियन बैंक को बाय करने के लिए बोला था। मैंने कहा था भैया इस इंडियन बैंक को आप बाय कर लो। 149 के आसपास हमने इसको बाय करा, मेरे साथ साथ आप लोगों ने भी इसको बाय करा। इसके बाय करने के पीछे जो स्टोरी थी मैंने आपको बताई थी व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में, और टेलीग्राम पे वो न्यूज भी मैंने लगा दी थी। देखो दोस्तों, मैंने उसमें कहा था कि कुछ ना कुछ बड़ा घटनाक्रम होने वाला है इन सरकारी बैंकों में। जी हां दोस्तों, कुछ ना कुछ बड़ा घटनाक्रम होने वाला है इन सरकारी बैंकों में, और इसीलिए मैंने आपको ये जो सरकारी बैंक है, स्पेशली इंडियन बैंक, दिलवा दिया था 149 के आसपास। आज तो रेट उसका 160 के आसपास है, चार्ट लगा हुआ है, देख लीजिए। और वो वीडियो भी मैंने आपके लिए बनाई थी जब मैंने आपको 149 रुपए में ये साहब इंडियन बैंक दिलाया था। विद प्रूफ के साथ मैंने वो वीडियो बनाई थी, व्हाट्सएप के मैसेज सारे उस वीडियो में मैंने डाले थे। तो देखो दोस्तों, खबरें क्या है वो तो आपको बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे मेरी वीडियोस आएंगी, जैसे जैसे खबरें आएंगी, व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में वो न्यूज़ फ्लैश होगी, टेलीग्राम चैनल पे वो न्यूज़ चलेगी, वो तो सब पता चलता रहेगा। लेकिन आपको एक हिंट मैं दे रहा हूं कि कुछ ना कुछ साहब बड़ा होने वाला है इन सरकारी बैंकों में, जिसके लिए आपको तैयार रहना है। यानी कि इनके स्टॉक आपको अपने पोर्टफोलियो में दोस्तों खरीद के रखने हैं। ज्यादा मत लीजिए, थोड़े से, जितनी आपकी रिस्क कैपेबिलिटी है आप जितना रिस्क ले सकते हैं। अभी ये स्टॉक जो सरकारी बैंक के स्टॉक हैं ये ज्यादा महंगे नहीं हैं। कुछ चुनिंदा स्टॉक पे मेरी नजर है, उन्हीं स्टॉक को मैं आपके लिए बाय करवा रहा हूं, जैसे कैनरा, यूनियन, एसबीआई और इंडियन। ये 4-5 बैंक ही दोस्तों हम लोगों ने सरकारी बैंक के रूप में चुन रखे हैं। सेंट्रल बैंक और आईओबी अभी हमारे रडार से थोड़े से बाहर है, यानी कि उसमें जो काम हम लोगों ने करना था 28 के आसपास हम लोग उसमें से प्रॉफिट बुक करके निकल चुके हैं। अब अगर नीचे आएंगे तो फिर देखेंगे। तो दोस्तों, मैं कह रहा था कि खबरें आने वाले समय में आपको बहुत सारी दिखाई देंगी, स्पेशली सरकारी बैंकों को लेकर। और साहब देखिए, उसके हिंट भी मिलने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, हिंट होते हैं ना, जो शब्द होते हैं, जो बड़ी शख्सियत, किसी भी बैंक से रिलेटेड कोई बड़ी शख्सियत अगर इन शब्दों का इस्तेमाल करे तो उन्हीं शब्दों के आधार पर यह समझना चाहिए कि आने वाले समय में साहब क्या होने वाला है बैंकों में, स्पेशली सरकारी बैंकों में। जैसे साहब, एक जो हमारे इंडियन बैंक के एमडी सीईओ हैं जैन साहब, उन्होंने एक बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया था। वो इंटरव्यू मैं पढ़ रहा था और मैंने टेलीग्राम चैनल पे वो लगा भी दिया है आप लोगों के लिए, हिंदी में और इंग्लिश दोनों में वो मैंने अपना न्यूज़ आप लोगों के लिए लगाई है। उन्होंने कहा है साहब, इनसे ये चीजें समझ में आती है दोस्तों कि इन फ्यूचर भविष्य में क्या हो सकता है, और जो घटनाक्रम पास्ट में हुआ है उससे बैंक को क्या सहारा मिला है। यानी कि बैंक में जो इलाहाबाद बैंक का मर्ज हुआ था उससे बैंक को क्या बेनिफिट हुआ, यही बता रहे थे साहब हमारे एमडी और सीईओ जैन साहब। इतनी बड़ी शख्सियत बैंक की खुद कह रहे हैं कि साहब इस मर्जर से बैंक को बहुत लाभ हुआ है, उसकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग हुई है। बहुत सारी चीजें होती हैं किस तरह मर्जर के कारण लोन बुक बढ़ती है साहब, कासा रेशियो बिल्डअप होता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। सब कुछ मैं आपको क्लास में बताता रहता हूं। कुल मिला के ओवरऑल बैंक की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ सुधरी है इस मर्जर के कारण। हिंट मिलता है कि आने वाले समय में साहब मर्जर और भी हो सकते हैं इस इंडियन बैंक में। तो दोस्तों, खबरें जब कभी भी आएंगी उसके हिंट मैं आपको शुरू में ही दे दूंगा, क्योंकि हर खबर की हमें है खबर। और इसीलिए मैंने आपके ये जो सरकारी बैंक है पोर्टफोलियो में भरवा दिए थे। बहुत से लोगों ने 149 पे बहुत अच्छी क्वांटिटी में इंडियन बैंक को बाय कर लिया। अब अच्छा खासा उन्हें मुनाफा है, प्रॉफिट का फॉर्मूला फिर लगाएंगे, फिर साहब इसमें अपनी इन्वेस्टेड कैपिटल विड्रॉ कर लेंगे और प्रॉफिट के शेयर छोड़ देंगे। कुछ कुछ लोगों ने दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, प्रॉफिट शेयर छोड़ के 300, 400 और 500 के प्रॉफिट के शेयर इकट्ठे कर लिए साहब इन सरकारी बैंकों में। ये कमाल का कंसेप्ट है साहब प्रॉफिट का फॉर्मूला, और वीडियो भी मैंने बना रखी है, आप जाके देखिए, आपको वो चीज सारी समझ में आ जाएगी। तो हिंट हम लोगों के पास शुरू में मिल जाते हैं दोस्तों। कोई भी खबर आने से पहले हिंट आप लोगों के पास पहुंच जाएंगे। जितने मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, जो व्हाट्सएप कन्वर्सेशन से जुड़े हुए हैं,
जो टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए उनको फायदा पहुंचाना इस चैनल का उद्देश्य है और मेरा मकसद। आपका फायदा ही मेरे चैनल का उद्देश्य है, आपको प्रॉफिट हो, यही मेरा दोस्तों उद्देश्य रहता है। देखो इस बाजार में लॉस और प्रॉफिट तो कैलकुलेट करना कि हाँ प्रॉफिट ही होगा या लॉस ही होगा, वो तो एक मतलब 100% कोई भी श्योर नहीं हो सकता, लेकिन उसके श्योरिटी के बिल्कुल आसपास अगर आप चले गए, कुछ न्यूज अगर आपको हाथ लग गई जिस कारण आपका लॉस कवर हो जाए, तो मेरे को सबसे बड़ी दिली सुकून होता है, सबसे बड़ा दिली सुकून होता है। और मैं इसी तरह लोगों के जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, जो कुछ स्टॉक में फंसे हुए हैं, उनको मैं कोशिश करता हूं दूसरे स्टॉक से प्रॉफिट कमाने की। जैसे मैं कुछ न्यूज कलेक्ट करता हूं और उन न्यूज के आधार पर उनको कुछ शेयर्स बाय करवा देता हूं, उनमें उन्हें ठीक ठाक सा मुनाफा हो जाता है। तो कुछ स्टॉक में अगर वो फंसे भी होते हैं तो उनको इतना मलाल नहीं होता है, क्योंकि एवरेज कराने के लिए अभी मैं उनको बोलता नहीं हूं। ऊपर के रेट पे अगर हमने ले भी रखा है कोई भी स्टॉक, जैसे शाह बंसाली हो गया या शाह मेटेलिक हो गया, तो अभी हमने एवरेज भी नहीं करा, हमने दोबारा हमने पैसा लगाया नहीं। तो हम इन ऐसी न्यूज से, जिस प्रकार ये बैंकों की न्यूज आ रही है, सरकारी बैंकों की, इनसे हम पैसा कमाते हैं। वो पैसा फिर हम एवरेज के लिए अपने पास रखते हैं और साहब फिर वो स्टॉक अगर नीचे गिरते हैं, जैसे केसर, बंसाली, श्याम मेटेलिक वगैरह, एबीएम वगैरह, तो हम उन स्टॉक को दोबारा से बाय करते हैं। और जब तक हमारे एवरेज प्राइस नहीं आते हम बाय नहीं करते। अपने भी कुछ सिद्धांत हैं, कुछ रूल्स हैं। तो बने रहिए दोस्तों मेरे चैनल के साथ। ऐसी ही कमाल की जानकारी, कमाल के अपडेट आपको सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से ही मिलेंगे। इन चीजों से ये निष्कर्ष या ये एक हिंट जरूर निकल के सामने आता है कि आने वाले समय में सरकारी बैंकों में कुछ बड़ा होने की पूरी संभावना है और मर्जर को लेकर वो कदम हो सकता है। जिस प्रकार हमारे साहब जो एमडी हैं, इंडियन बैंक के सीईओ हैं जैन साहब, वो कह रहे हैं कि मर्जर से काफी कुछ फायदा हुआ है, तो ये इशारा होता है दोस्तों, और इन्हीं इशारों को आपको समझना चाहिए। और मुझे आज्ञा दीजिए आज का ये वीडियो समाप्त करने की। नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात, तब तक इंतजार। फाइनली नमस्कार।